तो आज संडे था एंड आज का दिन काफ़ी अमेजिंग सा गया जस्ट बिकॉज क्योंकि शायद से मैंने मोर देन 3 to 4 आवर्स की पढ़ाई की होगी एंड दैट मेड मी फील वेरी वेरी गुड एंड द सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन जो मुझे मिल रहा है वो काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी फैंटास्टिक है। तो अराउंड कुछ 9:30-10 बजे उठा मान के चल लो एंड उठते साथ बस मैंने अपने आप ही एक सेंस ऑफ इमरजेंसी खुद के माइंड में क्रिएट की कि मुझे पढ़ना है क्योंकि अराउंड एक हफ्ते से मैंने बिल्कुल भी ढंग से पढ़ाई नहीं की तो शायद उसके कारण ये हो। और यस, उठते साथ ब्रश वगैरह करके मैं पढ़ने के लिए बैठ गया और 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए। काइनेमैटिक्स देखा जाए तो वन शॉट से मैंने सिर्फ वन शॉट ही देखा है, ना ही नोट्स बनाए, बस थ्योरी मान के चलो कि मैंने सिर्फ कंज्यूम किया है यूट्यूब से बाय मुनील सर। थ्योरी काफ़ी सही थी, बस मुझे अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और जिसके बाद मैंने मैथ्स का लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का चैप्टर उठाया जो कि इनकम्प्लीट रह गया, बट कोई नहीं, मैंने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई किया, मुझसे जितना हो पाया मैंने उतना कर लिया। ऑल्दो एक एक्सरसाइज भी उसमें कंप्लीट नहीं कर पाया मैं, 7 क्वेश्चंस रह गए। काफ़ी बड़े एक्सरसाइजेज है वैसे उसमें, पूरे मतलब क्लास 11 के तो पूरे मैथ्स में काफ़ी बड़े एक्सरसाइजेज हैं। ये तो सिर्फ एक ही एक्सरसाइज में 30+ क्वेश्चंस आई थिंक सो शायद से, है ना। हाँ खैर कोई नहीं, अब जितने बचे हैं उन्हें बाकी कल कंप्लीट कर लूँगा। दोपहर को ही कंप्लीट करना होगा तभी हो पाएगा, नहीं उसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो मैं कहाँ था, यस, दोपहर पर अराउंड 12 या 1 बजे तक मैं अपना काइनेमैटिक्स कंप्लीट करता हूँ एंड खाना वगैरह खाकर थोड़ा फिर मैथ्स सॉल्व करने लग जाता हूँ। एंड बीच में मतलब उसके बाद क्या हुआ था, काइनेमैटिक्स कंप्लीट करने के बाद मैं थोड़ा एग्जॉस्टिव फील करने लग गया था एंड मैं बस यूट्यूब पे वो उसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहा था, जो कि एक तरीके से मतलब मैं टाइम वेस्ट कर रहा था काइंड ऑफ। तो इसी कारण मैंने अराउंड 1 से 2 घंटे, शायद 1-1.5-2 घंटा कुछ उसी में ही बर्बाद कर दिए। जिसके बाद मैं थोड़ा एग्जॉस्टेड फील कर रहा होता हूँ, मेरा सर दुख रहा होता है हल्का, तो मैं ऊपर अपने बालकनी में जाकर थोड़ा धूप सेक कर वापस आता हूँ एंड स्टार्ट कर देता हूँ एनसीईआरटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना। जिसके बाद भी 7 क्वेश्चंस रह जाते हैं। खैर अगर मैं शुरू से ही मतलब जिस समय से मैं शुरुआत कर रहा था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स को सॉल्व करना, अगर उस समय से कर रहा था तो शायद एक एक्सरसाइज कंप्लीट भी हो चुका होता एंड सेकंड की शायद 30 to 40% क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कर लेता। खैर कोई नहीं, हाँ कल तक तो कंप्लीट कर लेंगे। और रही बात अराउंड 6 से 6:30 बजे के आसपास तो मैं निकल जाता हूँ अपना घूमने घामने के लिए और आता हूँ 8 बजे कुछ। और आकर भी मैं थोड़ा सा वही लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, और लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाता, शायद एक या 2 ही करता हूँ। और उसके बाद खाना खाकर अराउंड 10:30 बजे मैं पढ़ने बैठता हूँ। 9-9:30 बजे तक फ़ोन पकड़ा था और वही फ़ोन पकड़ा तो टाइम पास कर डाला मैं। खैर 10:30 बजे पढ़ाई स्टार्ट करने के बाद, जो कि मैं GOC पढ़ा था केमिस्ट्री में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसका IUPAC में रिवाइज कर लेता हूँ। और 51 मिनट्स बचे थे अराउंड 2 घंटे 15 मिनट की लेक्चर को कंप्लीट होने में।
सो कल से वहीं कंटिन्यू करना है। आज का कुछ दिनचर्या ऐसा ही कुछ था, काफ़ी सही था, काफ़ी प्रोडक्टिव फील था वो, बट वो जो एफिशिएंसी है ना वो मेरे को एकदम पीक वाली वो भी अटेन नहीं हुई मुझसे। खैर वो जब एकदम मतलब मेरे को एकदम स्ट्रक्चर प्लान जब मैं बना लूँगा, मतलब जिस दिन बनाना सीख जाऊँगा या मुझ में वो लेवल ऑफ डिसिप्लिन में सस्टेन हो जाएगा, तब शायद मैं अपने उस पीक एफिशिएंसी को टच कर पाऊँगा। खैर तो मतलब मेरे बाकी दिनों से तो काफ़ी प्रोडक्टिव था। अराउंड पूरा दोपहर भर मैं सिर्फ इसी रूम में था, बट फिर भी उतना कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, लेकिन ठीक है जितना भी था आज के हिसाब से अराउंड 5 घंटे तक तो शायद पढ़ाई होगा मैंने। ओके, तो मेरा नेक्स्ट प्लान वही है कि जो आज का लेफ्ट ओवर्स है, जैसे केमिस्ट्री की बात हो गई, केमिस्ट्री मुझे कल दोपहर को स्कूल से आते ही केमिस्ट्री पकड़ना है, उसे कंप्लीट करूँ, जो कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसे कंप्लीट करने के बाद सोऊंगा और 1-2 घंटे तक सोकर वापस उठकर मैं मैथ्स एक मिनट क्या करूँगा, नहीं फिजिक्स सॉल्व करने बैठ जाऊँगा। फिजिक्स या मैथ्स दोनों में से कुछ तो करूँगा, जो कि लेफ्ट ओवर है ना मेरे आज के न्यूमेरिकल्स और अपना फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, या फिर मेरे मैथ्स के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बचे वो कर लूँगा। तो वही कुछ 7 बजे तक मैं वही करूँगा और कल ज़्यादा घूमने घामने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। 7 से 8 ख़त्म और 9 बजे वापस पढ़ना शुरू करना है। तो 9 बजे अगर मैं पढ़ूँगा तो मुझे कल क्या कंप्लीट करना चाहिए, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिज़िक्स का एग्ज़ाम आ रहा है, फिज़िक्स पर फोकस करते हैं। तो कल के लिए जो चैप्टर मुझे करना चाहिए वो होगा NLM, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। रात को उसे ही कंप्लीट करूँगा, हाँ यस, NCERT क्वेश्चंस के साथ। और हाँ यार, उससे ज़्यादा तो मेरे पास टाइम नहीं बचेगा। अगर मैं कल स्कूल ना जाऊँ तो शायद मेरे पास काफ़ी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होगा, बट फॉर सम रीज़न मुझे जाना पड़ेगा। मेरे प्रोजेक्ट्स जो कि सबमिट नहीं हुए हैं उन्हें सबमिट भी करना है। ओके, तो बस इतना ही था। ऑल्सो आज मैंने हमारे प्रशांत भैया के ऑफिशियल चैनल पर एक कम्युनिटी पोस्ट देखा जिसमें उनका न्यूज़पेपर पर फोटो आया है। ऑल्सो मैंने एक वीडियो का रिकमेंडेशन आया था मुझे, जिसमें प्रशांत भैया को हाईलाइट किया गया है, CBSE लीकर्स ऐसा कुछ तो टाइटल था, ब्रूट इंडिया शायद चैनल का नाम वैसे ही कुछ है, ब्रूट BRUT ऐसा कुछ, उसमें आया था। मैंने वो वीडियो नहीं देखी, लेकिन वो मुझे रिकमेंड हुआ था। ऑल्सो उनकी जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें उन्होंने बताया कि अराउंड 7 लाख का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने सेट कर लिया है इस एजुकेशनल एडटेक कम्युनिटी में, जो कि काफ़ी ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ाना बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन देखा जाए तो क्योंकि अभी हमारे एडटेक कम्युनिटी में काफ़ी बॉट्स अटैक हो रहे थे, तो हो सकता है कि उसमें 2 से 3 लाख बॉट्स ही होंगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ऐसा ही हो रहा था। अब मैं कौन होता हूँ ये जज करना, लेकिन फिर भी 7 लाख लाइव वॉचिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि पिछले साल जब मैं क्लास 10th में था तो उस समय शायद हाईएस्ट कुछ 3 लाख या
3-3.5 या 4 लाख टच हुआ था। और क्योंकि अभी वाटर अटैक काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे, तो हो सकता है कि उनके लाइफ में वाटर अटैक्स हुए होंगे। अब आई एम नॉट श्योर कि वो सच में वोट्स थे या नहीं, वो तो शायद लाइक्स देखकर पता चल जाएंगे। वेल देख लूँगा, मन करेगा तो हम कंफर्म कर लेंगे। खैर काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है उनके लिए, एंड कंग्रेट्स टू प्रशांत भैया फॉर दिस। पता नहीं क्यों, लेकिन हमारे प्रशांत भैया हो गए, हमारे दिगराज सर, हमारे शोभित भैया, या जो भी टीचर्स, यूट्यूबर्स जिनसे हम रिलेट करते हैं, अगर उनकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है या उनका कोई अचीवमेंट होता है तो वो हम भी फील कर पाते हैं अगर हम उनसे सच में रिलेट करते हैं तो। एंड दैट्स नाइस, काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसे ही ग्रो करते रहेंगे। ऑल्सो लोगों ने उनके कमेंट्स पर वो डायलॉग, उनका ही शायद उन्होंने कभी वो डायलॉग मारा होगा, तो कुछ ऐसा था, खुशी पहुंचाते रहेंगे, गम छुपाते रहेंगे, और वक्त ही बताएगा कि नहीं मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा। मैं भूल गया। ओके ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। कल याद आएगा तो कल मैं करके बताऊंगा। दैट्स इट फॉर टुडे। 12:38 हो चुके हैं एंड 24th of Feb शुरू हो चुका है। कीप स्माइलिंग, कीप स्ट्रगलिंग एंड कीप लर्निंग।